इस शिवलिंग जहां प्रकट हुआ था उस स्थान का नाम है अरुणाचल प्रदेश। शंकर भगवान कहने लगे इस अरुणाचल प्रदेश में एक एक तीर्थ, एक एक स्थान दिव्य हो जाए। यदि वहां कोई भी बैठ के पूजा पाठ हवन इत्यादि करे तो उसको अधिक फल मिलेगा। ऐसे बोलकर शंकर भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। बोले श्री शंकर भगवान की। अब कह रहे हैं कि लिंग शब्द का अर्थ क्या है। किसी किसी व्यक्ति के अंदर इस लिंग शब्द से कुछ ना कुछ मन मिटाव है। कहते इस लिंग जो शब्द है ये कोई शरीर के एक अंग का नाम नहीं है। लिंग का अर्थ है प्रतीक, लिंग का अर्थ है चिन्ह, सिंबल। और जो उसका जलहरी है उसको हम योनि बोलते हैं। ये भी शरीर का कोई पार्ट नहीं हमारा है। यानो मानो उस लिंग के स्वरूप में स्वयं शंकर भगवान बैठे हैं और उस जलिहरी जो जोनी है उसके रूप में मां पार्वती बैठे हैं। दोनों जुगल सरकार गलेवैया लेकर बैठे हैं। शिवलिंग के दर्शन करने से जुगल का दर्शन करने का फल मिलता है। दोनों का ही पूजन करने का फल मिलता है। इसलिए काफी लोगों के अंदर मैंने सुना था कि इस लिंग के बारे में गलत भावनाएं हैं। महाराज, लिंग का मतलब है चिन्ह, प्रतीक। शंकर भगवान की स्वयं भगवान कहते हैं मेरे में और शिवलिंग में कोई अंतर नहीं है, स्वयं है। आगे चलकर सब प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु ये जो शिवलिंग का हम लोग सब पूजन करते हैं, स्थापन करते हैं, किस प्रकार से लिंग होना चाहिए, किस प्रकार से स्थापन करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कथम लिंगम प्रतिष्ठायाम कथम वा तस्य लक्षणम कथम वा तस्य भव्यर्चम देशो काले च कीनहि। कह रहे हैं शिवलिंग दो प्रकार के हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मार्मिक प्रसंग आ रहे हैं। शिवलिंग दो प्रकार की है, एक है चल, एक अचल। जो चल शिवलिंग है उसकी जो हाइट है इस अंगुष्ठ के समान होना चाहिए। जो शैव के भक्त हैं, संत महात्मा विचरण करते हैं, वो अपना झोला में इसको रखते हैं। इसको कहते हैं चल विग्रह, हमेशा चलते रहते हैं। एक अचल जो आप शिवालय में देखते हैं जो स्थापित है उसको कहते हैं अचल विग्रह। और जो ये अचल विग्रह है, इस अचल विग्रह को, शिवलिंग को जो स्थापित करता है उसके हाथ से 12 उंगली बराबर होना चाहिए। यदि उसके नीचे हो तो अशुभ है, उसके अधिक हो कोई बात नहीं। और अचल शिवलिंग के इतनी सी अंगुष्ठ मात्र होना चाहिए, उसके अधिक नहीं, उसमें दोष लगता है। और यदि कोई शिवलिंग स्थापित करे, शिवलिंग यदि पत्थर का हो तो जलहरी भी पत्थर की होनी चाहिए। यदि शिवलिंग चांदी का हो तो जलहरी भी चांदी की होनी चाहिए। यदि स्वर्ण का शिवलिंग हो तो जलहरी भी स्वर्ण का होना चाहिए। लेकिन
नर्मदेश्वर जो शिवलिंग है इसमें ये बाधा नहीं। नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप कोई भी जलहरी लगा सकते हैं, स्वर्ण की, चांदी की, धातु की। लेकिन और जो है धातु से यदि शिवलिंग बनाए तो उस प्रकार से जलहरी, लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग में ऐसे बाधा नहीं, आप किसी भी जलहरी लगा सकते हैं। और जलहरी जो है वो गोल होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए, नहीं तो त्रिकोण होना चाहिए। यदि उसके अलावा आपने किसी रूप दे दिया वो भी दोष हो जाएगा, क्योंकि शिव महापुराण स्वयं शंकर भगवान के द्वारा गाया गया है, इसलिए उनका ही वचन है। शिवालय का मुख, किसी ने शिव मंदिर स्थापन किया, उसके मुख होना चाहिए, दरवाजा होना चाहिए पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में। और जब हम शिवलिंग स्थापन करें उसके नीचे के जो भूमि है उसको 9 प्रकार के रत्नों के द्वारा सुसज्जित करना चाहिए। नीलम, लाल रत्न, श्याम रत्न, मोती, मूंगा, इस प्रकार। जब शिवलिंग का स्थापना करे तो शिव प्रतिमा स्थापन के सहित करे। शिवलिंग हो और बाबा का एक प्रतिमूर्ति भी हो, शिव पार्वती दरबार होता है, पार्वती जी, गणेश जी, स्वयं नंदी भगवान बैठे, ये जरूरी है परिवार के साथ। और शिवलिंग आप मिट्टी की भी बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं पार्थिव शिवलिंग। आटा का भी बना सकते हैं, गाय का जो गोबर है उसको भी शिवलिंग बना सकते हैं, फूल का भी बना सकते हैं, फूलों का, सुंदर कनेर के पुष्प के भी सुंदर शिवलिंग बना सकते हैं, गुड़ का बना सकते हैं, मक्खन का बना सकते हैं, और भस्म का बना सकते हैं, अथवा अन्न का भी बना सकते हैं, चावल का शिवलिंग। इस प्रकार शास्त्र में वर्णन है। और जब कोई द्विज ब्राह्मण उस शिवलिंग में जल अर्पण करे तो उनको नमः शिवाय उच्चारण करके विधि विधान के द्वारा जल अर्पण करना चाहिए। और जो माता है उनको ओम शब्द नहीं उच्चारण करना है, यह है बीज। जो ब्राह्मण है जिनके पास जनेऊ है वो ओम उच्चारण कर सकते हैं। माता लोगों को शिवलिंग में जल चढ़ाना है शिवाय नमः बोलकर, और जो द्विज ब्राह्मण है ओम नमः शिवाय बोल के चढ़ा सकते हैं। जैसे शास्त्र में वर्णन है ब्रह्म गायत्री, उसको कभी भी नारी नहीं जप सकती, लेकिन आज समाज में हम माइक के द्वारा, साउंड के द्वारा उस ब्रह्म गायत्री को सुनते हैं। इसको मंत्र कहते हैं, मन के द्वारा जपना होता है। आप देखना जब आप आहुति प्रदान करते हो तो ऐसे ऐसे मंत्र हैं जो पंडित जी मन में बोलते हैं और बाद में बोलते स्वाहा स्वाहा, नियम है। लेकिन बड़ा दुख होता है, कई शंकराचार्य मिलकर इस चीज के ऊपर बहुत जोर दिए, कभी भी माताओं को ब्रह्म गायत्री नहीं जपना चाहिए। कुछ ना कुछ तो विधान है, उस शास्त्र के विधान को हमें मानना चाहिए, और जब मानेंगे तभी फलीभूत होगी महाराज। इसलिए माताओं को जब जल अर्पण करें शिवाय नमः बोलो। और जितनी भी द्विज है उनको पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करने से वो द्विज शिव स्वरूप हो जाता है। कालो निशर्थो वे प्रक्तो मध्य यमद्विषी
शिव पूजा विशेषेण तत्काले भीष्ट सिद्धयम्। इस शिवलिंग का पूजा यदि किसी तीर्थ में बैठ के आप करें, किसी तीर्थ में बैठ के यदि इस शिव महापुराण के श्रवण करें तो उसका अधिक फल होता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो तो संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के तट पर सुंदर स्नान करके शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाए तो शिवलोक की प्राप्ति होती है। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में हो तब यदि यमुना के तट पर या सोनभद्र के तट पर स्नान करके शंकर भगवान के यदि ऊपर कोई जल चढ़ाए उसकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि में हो, मार्गशीर्ष महीना हो और नर्मदा में स्नान करके सुंदर यदि कोई शिवलिंग में जल चढ़ाए तो उसके शरीर में जितनी व्याधि है, यंत्रणा है, रोग है, उससे मुक्त पा सकते हैं। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो तब गंगा जी के किनारे स्नान करके यदि कोई शिवलिंग में जल चढ़ाए तो शंकर भगवान अति भी प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं। मानसम तथा पापम तादृशम नाये द्विजा मानसम वज्रलेपम तो कल्प कल्पानुगम तथा। कहते हैं जब आप धाम वास करते हो, जब धाम में रहते हो तो काय, मन और वाक्य से कभी भी पाप ना हो। यदि थोड़ा से भी धाम में रह के पाप हो तो बड़ा हो जाता है। बड़ी सावधानी से धाम में रहकर भजन करना होता है महाराज। कहते हैं यदि काय से, इस शरीर से यदि पाप हो तो कहते तब साधन भजन करना पड़ता है, व्रत करके फिर वो तब पाप नष्ट होता है। यदि वाणी से पाप हो जाए तो भगवान के नाम के द्वारा वो पाप नष्ट हो सकता है। और यदि मन से हो तो ध्यान के द्वारा। इसलिए कोई भी धाम में जाए तो बड़े सावधानी से रहे कि मन, वाणी और इस शरीर से कोई पाप ना हो। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। सत्य युग में मणिमय शिवलिंग की साधना सब करते थे। त्रेतायुग में स्वर्णलिंग आ गया। त्रेतायुग में स्वर्णलिंग बनाकर सब पूजा करते थे। द्वापर में पारद लिंग और कलियुग में पार्थिव लिंग का सर्वोच्च विधान है। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठं श्रेष्ठ महेश्वरः एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। इस कलियुग में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से अधिक फल प्राप्त होता है। यदि ब्राह्मण मन में ठान ले कि मेरे को शिवार्चन करना है तो उनके लिए श्वेत मिट्टी, सफेद मिट्टी की यदि शिवलिंग बनाए तो अति शुभ है। क्षत्रिय के लिए लाल और वैश्य के लिए पीला और शूद्र के लिए काली मिट्टी का शिवलिंग निर्माण करना चाहिए। अब वर्णन कर रहे हैं। अब आप प्रश्न करोगे महाराज हम जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं है कि नहीं? लेकिन स्वयं शंकर भगवान कह रहे हैं कम से कम 4 उंगली का तो होना चाहिए। कितना?
ये 4 उंगली मतलब हो गया इतनी उंगली के बराबर, इससे छोटा ना हो। मैंने देखा है किसी जगह पे आधा हो जाता है ऐसे, इतनी सिर्फ ऊपर ऊपर की टोपी दिखाई पड़ रहा है। इतनी बनावे कौन, 1 करोड़ 1.25 लाख। लेकिन शंकर भगवान कह रहे हैं यदि 4 उंगली से अधिक हो तो उत्तम है, यदि 4 उंगली से थोड़े से कम हो मध्यम है, और एकदम जो छोटा बना देते नहीं बनाना चाहिए। वो अपना सुविधा के लिए करते हैं। कम से कम अंगुष्ठी के बराबर तो हो, इतना होना चाहिए। जहां शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा लेकर बैठना या खड़े होना नहीं चाहिए। थोड़ा सा सुनिए, जहां शिवलिंग स्थापित है, ये शिव महापुराण रखा है, उसके पूर्व दिशा लेकर, अब मैंने दरवाजा कहां बताया, पूर्व और पश्चिम, शिवलिंग के सीधा पूर्व दिशा लेकर यानी खड़े होकर बैठना नहीं होना चाहिए, खड़ा नहीं होना चाहिए। वह दिशा शिव के आगे या सामने पड़ती है, यानी शंकर भगवान पूर्व दिशा में मुख करके बैठते हैं। यदि आप सामने खड़े हो गए तो क्या होगा, मुंह के सामने खड़ा होना पड़ा। शिवलिंग के उत्तर दिशा में भी ना बैठे। उत्तर दिशा का जो स्थान है वो वामांग है, मां बैठती है, मां विराजमान है। शिवलिंग के पश्चिम दिशा में भी ना बैठे, वहां भी दरवाजा है, वहां आराध्य देव के पृष्ठ होते हैं। ऐसे पूर्व मुख करके बैठते तो सम्मुख यह हो गया, शंकर भगवान का पृष्ठ हो गया, इसलिए तो दरवाजा बनते महाराज, वहां भी नहीं बैठे। आप प्रश्न करेंगे तो महाराज बैठे तो कहां बैठे? कहते हैं दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। यानी हमारा पीठ दक्षिण दिशा के ओर हो और हमारे मुख हो उत्तर की ओर। आप देखना जहां भी शिवालय है उसके जलरी हमेशा उत्तर मुख होता है कि नहीं? ये नियम है। ये कौन कह रहे हैं? स्वयं शंकर भगवान कह रहे हैं। हमेशा जब आप शिवालय में जाओ, शंकर भगवान को दुग्ध या जल अर्पण करो, पूजा करो, तो आपका पीठ होना चाहिए दक्षिण दिशा में और आपका मुख होना चाहिए उत्तर दिशा में। बिल्वपत्रं विना नैवं पूजये शंकरं बुधा। जे बिना तुलसी पत्र के विष्णु भगवान की पूजा नहीं होती महाराज, उसी प्रकार बिना बिल्व पत्र के शंकर भगवान की पूजा नहीं होती। अब शंकर भगवान और इस चीज को क्लियर कर रहे हैं क्या? किसी किसी का मन में होता है कि शंकर भगवान शिवलिंग में चढ़ा हुआ प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं? तो यहां शंकर भगवान क्या कह रहे हैं? दुष्ट व्यापी शिवे नैवेद्यम, दुष्ट व्यापी शिवे नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भुक्तेत शिवेन कोटिशः। कहते हैं शिव नैवेद्य को देखने मात्र से भी यदि कोई प्रणाम करे, सिर्फ देखने मात्र से, तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि शिव नैवेद्य कोई भक्षण करे, उसको पावे, तो कहते हैं करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाता है। इसमें कोई संशय
नहीं है। ब्रह्मयापि शुचिर्भूत्वा निर्माल्यं यस्य धारये भक्षयित्वा द्रुतं तस्य सर्वपापं प्रणश्यति। यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी कोई व्यक्ति होकर इस शिव के जो सुंदर निर्माल्य को, सुंदर प्रसाद को ग्रहण करे, वो भी ब्रह्म हत्या से दूर हो जाता है। चंडाधिकारो यत्रास्ति तद्भक्त्यं नामानवैः चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तच्च भक्तिता। भगवान के गण हैं जिनका नाम है चंड। यदि शिवलिंग के ऊपर समर्पण किया हुआ, शिवलिंग के ऊपर आप देखना, शिवलिंग के ऊपर ऐसे सर्प रखा जाता है और पंडित लोग क्या करते हैं, ऐसे स्पर्श करके नीचे रख देते हैं। जहां चंड का अधिकार हो वहां शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्य के लिए मना है। जहां चंड का अधिकार ना हो वहां भक्ति पूर्वक भक्षण करें। अब कह रहे महाराज, अब कौन कौन शिवलिंग में चंड का अधिकार है और कौन कौन शिवलिंग में नहीं? कहते हैं वाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभलिंग और अन्य समस्त प्रजाति के लिंग में चंड का अधिकार नहीं है। अब समझने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है ना? बोलिए ना, समझ में आई जो मैंने बोला? नहीं आई। मतलब यहां कहने का ये अभिप्राय है, शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद चढ़ता है वो चंड का अधिकार है, शिव जी के गण। एक बार चंड जो गण है भगवान के बहुत तपस्या किया महाराज। तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रसन्न हुए तो शंकर भगवान बोले, क्या वरदान चाहिए? बोले प्रभु आपके ऊपर जो समस्त वस्तु चढ़ेगा वो मेरा। तो भगवान ने कह दिया, सिर्फ मेरे ऊपर जो चढ़ेगा शिवलिंग में वही तेरा होगा। अब किसी का वस्तु तो नहीं लेना चाहिए ना। आपके हाथ में कोई प्रसाद दिया, वो भी रबड़ी का। रबड़ी सबको पसंद है, यदि किसी ने छीन लिया ऐसे करके आपको खराब लगेगा क्यों? इसलिए जिसका वस्तु है, जिसका चढ़ा हुआ अर्पित होता है, उनका होता है। बोले उसको करे क्या? बोले उसको गौ माता के दे दीजिए, नहीं तो जल में प्रवाहित कर दीजिए। उसको चंड शिकार करते हैं और उसके शिवलिंग के स्पर्श के जो सामने रखा रहता है जो नैवेद्य, वो नैवेद्य अमृत होता है। उसको ग्रहण करने से समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं